प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकारी कामकाज की करेंगे समीक्षा। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ दौरा, महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कई यादव समाज शामिल होंगे। हरियाणा के करनाल में आज जेजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर होगा मंथन, संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज पटना दौरा, स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में जुट रहे हैं स्वयंसेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली, तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा अब जहां हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। किसान नेता आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का करेंगे ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, बीजेपी ने की पहली लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों का ऐलान किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को भी मिला टिकट। लोकसभा स्पीकर और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल। 195 में से 28 महिलाओं के नाम भी रखे गए। बीजेपी ने लोकसभा की 195 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। उम्मीदवारों के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का धन्यवाद जताया है, आभार प्रकट किया है और कहा है कि एक बार फिर से उन्हें काशी की जनता का सेवा करने का मौका मिला। पीएम मोदी के फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान से समर्थकों में जश्न। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। राजनाथ सिंह को लखनऊ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न, लोगों ने जाहिर की खुशी। कोलकाता की बालूर घाट लोकसभा सीट से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को मिला टिकट। टिकट मिलने पर मजूमदार ने कहा पहले से बहुत ज्यादा सीटें पीएम मोदी को उपहार के तौर पर देंगे। जो कार्यकर्ता है यहाँ पे लीडरशिप है पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट में माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट मिला। सीएम धामी ने मुलाकात कर बधाई दी। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर माधवी लता ने भी पार्टी का आभार जताया और कहा मदरसों समेत मंदिरों और हिंदू घरों में कब्जे का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश की हरदोई लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने फाइनल किया टिकट। मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को फिर से बनाया गया प्रत्याशी। उम्मीदवार बनाए जाने पर जयप्रकाश रावत ने पार्टी का जताया आभार। मुझे मेरे ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका। उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल पर पार्टी ने भरोसा जताया। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर पाल ने कहा पार्टी ने आभार व्यक्त करते हुए जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को मिला टिकट। टिकट मिलने पर दर्शन सिंह ने जताया आभार, कहा पार्टी बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रही है। असम की करीमगंज सीट पर भी बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। कृपानाथ मल्लाह को बनाया गया उम्मीदवार। मल्लाह ने पार्टी का धन्यवाद किया।
छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल को भी पार्टी ने बनाया अपना उम्मीदवार। रायपुर लोकसभा सीट से अग्रवाल बने लोकसभा प्रत्याशी। टिकट मिलने पर बोले अग्रवाल, मोदी जी की गारंटी ही लोकसभा में भी होगी। गुजरात की जामनगर सीट भी बीजेपी ने फाइनल कर दी है और पूनमबेन मादम को क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। मादम ने कहा, आलकमान समेत सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करती हूं। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। टिकट मिलने पर प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। कहा, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया। टिकट के ऐलान के बाद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा, सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने पर समर्थकों ने जश्न मनाया। शिवराज की पत्नी साधना ने माला और टीका लगाकर बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। रिपब्लिक भारत से कहा, 400 पार का संकल्प होगा पूरा। मध्य प्रदेश के खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। टिकट मिलने पर रिपब्लिक भारत से बोले वीडी शर्मा, दोबारा मौका देने के लिए केंद्र का आभार। अब की बार 400 पार। तो उधर मध्य प्रदेश के भोपाल सीट से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। रिपब्लिक भारत से बोले आलोक शर्मा, भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ऐलान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में स्वागत किया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिखा, आरएलडी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर ट्वीट किया और लिखा, विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का बंटवारा हुआ। सूत्रों से खबर, यूपी की बिजनौर और बागपत सीट से आरएलडी लड़ेगी, जबकि घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर कोलकाता पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली का करेगी दौरा। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कानपुर स्थित ठिकानों पर 3 दिन के बाद भी छापेमारी जारी। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम कर रही है छापेमारी। करोड़ों रुपए के सामान हो रहा बरामद। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता। लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई, परिवार को दी गई जानकारी। बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे। रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए खोले गए दरवाजे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जुटी हुई है सरकार। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्मार्ट प्रौद्योगिकियों संगोष्ठी का आयोजन।